जनता बनाती है कि जनता से बड़ी अदालत कुछ नहीं होती है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, चुनाव का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ कमल का फूल खुलने का काम होगा। 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा और 8 तारीख को कमल का फूल खिलने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज मैं मौजूद हूं मैनपुरी में, जहां पर लोकसभा उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ भाजपा उम्मीदवार मौजूद हैं रघुराज सिंह साक्य जी। किस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही हैं और इस बार भाजपा को भारी मत से जिताने की किस तरीके से रणनीति तैयारियां की जा रही है? जनता पूरी एक तरफा होके माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो गुंडा राज खत्म करने का काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तमाम गरीबों को गल्ला देने का काम किया, उसके घर में चूल्हा जलाने का काम किया है, उनको राशन देने का काम किया है, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। तमाम योजनाओं के आधार पर गांव गरीब से लेके और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो गुंडा राज खत्म किया है, हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग वोट देने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या सपा के गढ़ से सपा को हटाकर दिखाएंगे? गढ़ जनता का होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है। गढ़ जनता बनाती है कि जनता से बड़ी अदालत कुछ नहीं होती है। जनता फैसला लेने का काम करती है। जनता बहुत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में स्वतंत्र है। न किसी के प्लाट पे कब्जा है, न किसी के ज़मीन पे कब्जा है। ठेला वाला भी आराम से ठेला लगाता है। किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं। माताओं बहनें बिल्कुल स्वतंत्र रहती है, कोई बदतमीजी नहीं किसी से। और यही राज चाहते हैं सब लोग। अच्छा, सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव से कितनी टक्कर मान रहे हैं? मेरी जनता, देखिए, जब मैंने कहा चुनाव यहाँ जनता लड़ने का काम कर रही है। रघुराज सिंह साक्य तो एक सेवक है। मैं 2 बार MP रहा हूँ इटावा से, MLA रहा हूँ, वहाँ भी जनता का सेवक रहा हूँ। यहाँ जनता सेवक के रूप में आशीर्वाद मांग रहा हूँ। जनता के हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम आशीर्वाद लूँ। और बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। 1 बजे से 2 बजे तक लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। चुनाव का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ कमल का फूल खुलने का काम होगा। 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा और 8 तारीख को कमल का फूल खिलने का काम। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डिम्पल अपना चुनावी प्रचार कर रही हैं, जनता के बीच लगातार बनी हुई हैं, जनसभाएं संबोधित कर रही हैं, घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो जीत है वो कहीं ना कहीं भारी तो नहीं पड़ती नजर आ रही? जनता ये कह रही है ये 5 तक तो दिखाई देंगे, 5 के बाद हम कहाँ मिलेंगे। रघुराज साक्य तो किसान का बेटा है, गली में पकड़ लेंगे, कहीं पकड़ लेंगे, उन्हें 5 तारीख के बाद वो दिखाई नहीं देंगे। 5 के बाद उनसे लोग मिल नहीं पाएंगे। आम आदमी के सवाल हैं। 5 के बाद वो सिक्योरिटी के बीच में रहेंगी, वहाँ लाइन नंबर लेना पड़ेगा। आज नंबर मिल रहा, कल मिल रहा है। तो इस वजह जनता क्षेत्रीय लोगों को जो उसके हमेशा सुख दुख में साथ रहे, उसको वोट देने का काम करेगी। अभी तक देने का काम किया, कोई मिला नहीं है। वहाँ केवल चापलूसों का दरबार है, केवल चापलूस रहते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुद स्वयं सक्षम है, खुद जनता के बीच में जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश की, पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, लगा हुआ है। गांव गली सबसे आशीर्वाद ले रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा मैनपुरी लोकसभा में। 8 तारीख को केवल भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया और कमल खिलने का काम होगा, आजमगढ़ और रामपुर की तरह। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मैनपुरी के भोरगांव विधानसभा में, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक यहां पर जनसभा को संबोधित करने आए। युवा सम्मेलन में उन्होंने तमाम तरह के तंज अखिलेश पर कसे। ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा उपचुनाव में जनता किसकी ओर रुख कर रही है। आइए बात करने की प्रयास करेंगे ब्रजेश पाठक जी से और जानेंगे कि किस तरीके की चुनावी रणनीतियां इस बार उपचुनाव में भाजपा करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक रूप से इस बार विजयी होने जा रही है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण के बाद, जनता से संपर्क के बाद मैंने देखा है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ कर के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जन कल्याण नीतियां जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना सब लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं मैनपुरी के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, सब बातें भूल करके केवल मैनपुरी के सम्मान की रक्षा के लिए
सभी लोग इकट्ठा होकर के कमल के आगे बटन दबाकर रघुराज साक्य को प्रचंड बहुमत से जीत का आशीर्वाद दें। जो एक बसपा का बड़ा वोटर जो निर्णायक होता है यहाँ के लिए, वो किस ओर सभी लोग बीजेपी में है, आपको पता है। लेकिन लगातार ये कहा सब लोग बीजेपी में है। आप वो अंदर की बात है, कोई खुलना नहीं चाहता। सब लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कमल जीत रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौजूद हैं। लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दूसरा आपका दिन है यहाँ पर, किस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मैनपुरी लोकसभा में जीत रही है और सभी लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण नीतियां जन जन तक पहुंची हैं। योगी जी की लाइन आर्डर की लोग सराहना कर रहे हैं और सभी लोग से मैं मिल रहा हूं। लगातार लोगों का मानना है कि पहली बार निष्पक्ष चुनाव इस बार मैनपुरी लोकसभा में हो रहा है और बीजेपी ही जीतेगी। अखिलेश इसी पर तंज कस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपराधिक उम्मीदवार आपने नहीं, ये बहुत साफ सुथरी छवि का बेहतर उम्मीदवार है। चुनावी प्रचार किस तरीके से चल रहा है? देखिए, बहुत जोरदार तरीके से पूरा नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है और विशेषकर जो इस क्षेत्र में केवल एक जाति विशेष का दबदबा था, गुंडागर्दी थी, नौकरी से लेकर हर जगह कब्जा रहता था, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद सब नौजवानों को अवसर मिल रहा है, गुंडागर्दी बंद हुई है और सब लोग भाजपा के साथ हैं। लेकिन विपक्ष कह रही है कि इस बार भाजपा जो है जानबूझकर ऐसे उम्मीदवार को लेकर आई है जिससे लड़ाई झगड़े हों, गुंडागर्दी फैले। नहीं, हमारा कैंडिडेट जो है वो तो स्वच्छ छवि कैंडिडेट है और मजबूत कैंडिडेट है, मान सम्मान के साथ खड़ा होने वाला कैंडिडेट है, लोगों को सुख दुख में खड़ा होने वाला कैंडिडेट है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और समाज में सुरक्षा का भाव भी आएगा। सपा ये भी कह रही है कि भाजपा ने देश बेच दिया, ऐसी पार्टी को ना चुने। समाजवादी पार्टी हताशा निराशा में कुछ भी कह सकती है, भाजपा ने देश को मजबूत करने का ही काम किया है। अखिलेश यादव किसान और आर्मी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं और भाजपा को लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तभी तो गांव गली गली जा रहा है। वो खुद उनकी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, तभी तो गांव गली जो आदमी व्यक्ति निकलता नहीं हो, लोगों का सम्मान नहीं करते हो, आज वो गली गली जाने का काम कर रहे हैं, तो खुद हार स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा ने देश को बेच दिया, उस पर भरोसा ना जताए जनता। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो क्या होता है ये जनता जानती है। आम आदमी सुरक्षित नहीं रहता है, कुछ ही लोग बदतमीजी करते लोगों के सामने, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने का काम कर रही है। और माननीय योगी जी ने उन गुंडों को भीतर करने का काम किया, बुलडोजर चलाने का काम किया। जनता खुश है, गरीब खुश है, आम आदमी खुश है। अच्छा, आप भी तो सपा के साथ जुड़े हुए थे, आपका भी संबंध रहा है सपा से, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है कितना आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपका वोट बैंक कितना सपा की तरफ आकर्षित? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो मजबूत वोट है। माननीय प्रेम सिंह साकी जी खड़े हुए, 4,31,000 वोट लिया था। बीएसपी का गठबंधन था उस समय, नेताजी लड़ रहे चुनाव, 4,31,000 वोट लिया था। अब तो चुनाव कुछ है नहीं, तो मतलब चुनाव का अंतर खत्म होता नजर आ रहा है। बिल्कुल खत्म होगा। मैंने कहा कमल खुले कहलेगा 8 तारीख को। डिम्पल वोट मांग रही है तो वो तो ये कह रही है कि इस बार प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, ऐसे में जो वोट बैंक का हमारा अंतर था वो ज्यादा दिखाई देना चाहिए। प्रतिष्ठा नेताजी तो अब है नहीं, नेताजी का आशीर्वाद सबके ऊपर था। नेताजी के नाम पे क्यों वोट मांग रही? इन्होंने कुछ किया वो तो देखे ना। नेताजी ने किया था तो नेताजी नाम पे सब वोट मांगने का काम करते थे। नेताजी नहीं है, नेताजी का आशीर्वाद सबके ऊपर है, नेताजी का आशीर्वाद सबके ऊपर है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। माननीय मोदी जी की सेना है ये, माननीय योगी जी की सेना है ये। 1-5 मैंने कहा ना, 5 तारीख को कमल खिलेगा, देखते रह जाएंगे और वोट पड़ेंगे और 8 को खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। शुक्रिया।